हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला, हरि दर्शन कराने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। स्वयं देवा विवंदनम आत्मा विवंदनम आरार्ति ग्रहणम मंत्र बदपांजलि। चावल फूल दे दो। ओम जदने निद्रमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यातन्ना तेनाकं महिमानः सजंत्र पूर्वे साध्याः शांति देवाः। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। गलम्बिकाय च विद्महे परमसत्याय च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नंदनंदनाय विद्महे सौदानंदनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वरा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव की, अयोध्या राम लला की, पवन सुत हनुमंत लाल की, सब संतों की, सरजू मैया की, सब भक्तों की, बाबा विश्वनाथ की, गंगा मैया की, अन्नपूर्णा मैया की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, संत समाज की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। पूज्य व्यास जी महाराज। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। ओम स्वस्ति गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नं भीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं
वीर्तार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभ पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्राः कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले माखन चोर भगवान की जय। श्री धाम वृंदावन की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री धाम अयोध्या की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब भक्तन की जय। सब संतन की जय। जय जय श्री राधे। आइए अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए 2 मिनट का कीर्तन करते हैं। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय राधा रमण हरि बोल। नव नागर नवल छैल रसिया। नव नागर नवल छैल रसिया। प्यारो कान्हा मेरो मन बसिया। प्यारो कान्हा मेरो मन बसिया। कर कालिंदी कोल किलोल रे।
जय राधा रमण हरि बोल। ब्रज नाचे वाकी किलकन पे, ब्रज नाचे वाकी तिलकन पे ओ कजरीली तिरछी चितवन पे, कजरीली तिरछी चितवन पे सुखदास बिके अनमोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। राधे श्याम राधे श्याम, आओ अब गाएं हम कृष्ण कथा जी, सुनकर मिट जाए सारी व्यथा जी। आओ अब गाएं हम कृष्ण कथा जी, सुनकर मिट जाए सारी व्यथा जी। राधे श्याम राधे श्याम, आओ अब गाएं हम कृष्ण कथा जी, सुनकर मिट जाए सारी व्यथा जी। आओ अब गाएं हम कृष्ण कथा जी, सुनकर मिट जाए सारी व्यथा जी। आओ अब गाएं हम कृष्ण कथा जी, सुनकर मिट जाए सारी व्यथा जी। आओ अब गाएं हम कृष्ण कथा जी, सुनकर मिट जाए सारी व्यथा जी। शुरू हो रही है कृष्ण कहानी, आओ सुनाए कृष्ण कहानी। आओ सुनाए कृष्ण कहानी। है ब्रह्म विद्याए, है ब्रह्म विद्याए, है ब्रह्म विद्याए, व्यास जी की बानी। आओ सुनाए कृष्ण कहानी, आओ सुनाए कृष्ण कहानी, आओ सुनाए कृष्ण कहानी। है ब्रह्म विद्याए, है ब्रह्म विद्याए, व्यास जी की बानी। आओ सुनाए कृष्ण कहानी, आओ सुनाए कृष्ण कहानी। आओ सुनाए कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय, श्री गोविंदाय नमो नमः। बोले श्री कृष्ण चंद्र सरकार की बड़ा ही दिव्य अवसर है। अयोध्या धाम की महिमा है और अयोध्या धाम में आना और सरजू मैया के तट पर इस भगवान के धाम में भगवान की कथा का गायन करना, श्रवण करना। मैंने निवेदन किया था, कई जन्मों के पुण्य जब संचित होते हैं तो ऐसा सुयोग बनता है।
ऐसा सुयोग बना है और हम सब इस प्रिया प्रीतम रास कुंज मंदिर के परिसर में सरजू मैया के किनारे श्री धाम अयोध्या में बैठकर श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन भागवत कथा की सल्ला में अवगाहन कर रहे हैं। ये भागवत तो जैसा मैंने निवेदन किया था वेदों का सार है, वेद को मथ करके निकाला गया मक्खन। क्योंकि वेदों की भाषा बड़ी दुरूह है, समझना बड़ा कठिन है। मैंने बताया कि एक विशेष स्तर तक चित्त शुद्धि जब तक नहीं होगी, वेद के मंत्र प्रत्यक्ष नहीं होंगे। वो प्रत्यक्ष देवता हैं, एक एक ऋचाएं प्रत्यक्ष देवता है, उनका दर्शन हो सकता है, लेकिन चेतना की वो ऊंचाई कलयुग में कितने लोगों को प्राप्त होगी। तो व्यास जी ने तो समाधि में यही देखा कि कलयुग में जो जीव होंगे उनकी चेतना के स्तर में निरंतर गिरावट आएगी। तमोगुण और रजोगुण की अधिकता के कारण बुद्धि भ्रमित रहेगी, चित्त विक्षिप्त रहेगा और वेद मंत्र उनको प्रत्यक्ष नहीं होंगे। भाष्य पढ़ लेना, प्रवचन कर देना अलग चीज है। और देखो, चेतना के जिस स्तर से शास्त्रों का प्रणयन हुआ है, चेतना के उसी स्तर से उसको समझा जा सकता है। भाष्य होता है तो भाष्यकार अपनी अपनी चेतना के स्तर से भाष्य करते हैं। किसी भी शास्त्र का, वेद ही का, उपनिषद का ही, वेदांत का, वेदांत के सूत्रों का ही, तो भाष्यकार अपने अपने चेतना के स्तर से उसकी व्याख्या करते हैं। इसी में अलग अलग संप्रदाय बन जाते हैं, फिर विवाद भी होता है, फिर संघर्ष भी होता है, और फिर ऐसे में बहुत पाखंडियों को अवसर मिल जाता है, वो अपना संप्रदाय, अपना बात चला देते हैं। तो शब्दों के अर्थ चेतना के स्तर पर बदलते रहते हैं, ये बात समझने की है। तो जिसको बोध हो जाता है उसको शास्त्र अपना अर्थ स्वयं ही समझा देते हैं, अपने को खोल देते हैं। इसके लिए पीएचडी होना जरूरी नहीं, बहुत ऊंची कक्षा की भौतिक पढ़ाई करना जरूरी नहीं है। बताओ, सूरदास किस विश्वविद्यालय से डिग्री लिए थे? बताइए, पीएचडी कहां किए थे? रैदास किस यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि लिए थे? तुकाराम, एकनाथ और कबीर ही का ले लो, कहते हैं कि मसी कागज छुओ नहीं। पढ़ाई लिखाई तो हमने कभी की ही नहीं। तो चेतना के एक विशेष स्तर पर साधक के समक्ष शास्त्र प्रत्यक्ष हो जाते हैं, अपना अर्थ स्वयं बताते हैं। ये हनुमान जी की पूजा करनी कैसे है, कृष्ण जी की पूजा कैसे करनी है, राम जी की पूजा कैसे करनी है, गुरु बताएगा या राम जी ही बताएंगे, हनुमान जी ही बताएंगे। आज की कथा में शुरू के जो प्रारंभ के 3 श्लोक हैं बड़े गंभीर हैं। और बड़े बड़े भाष्यकारों ने बहुत विस्तार से इस पर टिप्पणी की है।
बड़े बड़े विद्वान तो एक एक श्लोक पर एक एक दिन बोलते रह जाते हैं। जन्मादर्श जतो उन्मदात ततः चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट। इस श्लोक की व्याख्या भी घंटे घंटे दिन भर भी चल सकती है। विद्वान लोग करते भी हैं। लेकिन साप्ताहिक कथा ज्ञान यज्ञ में समय के अनुशासन के कारण कोई विद्वान पुरुष को भी बहुत विस्तार से इन श्लोकों की व्याख्या करने का समय नहीं मिलता। हमारे जैसे अल्पज्ञ लोगों को समय भी रहे तो क्या बोले। ये 3 श्लोक बड़े महत्व हैं। सामान्य अर्थ करके कथा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आज की कथा बहुत लंबी है और 3 श्लोकों पर विशेष हम इसलिए भी नहीं टिप्पणी करेंगे कि पूरा का पूरा वेदांत है, बड़ा भारी और बड़ा शुष्क विषय है। तो कथा के क्रम को जल्दी आगे बढ़ाना है, विलंब भी हो गया है। यहां से प्रारंभ करते हैं। जन्मादस्य जतोन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा नाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। किसका ध्यान किया, किसकी वंदना की, किसको स्मरण किया? व्यास जी ने लिखा सत्यम परम धीमहि। ये नहीं लिखा कि रामम परम धीमहि, कृष्णम परम धीमहि, देवीम परम धीमहि, शिवम परम धीमहि। अगर किसी देवता विशेष का नाम रख दिया होता तो व्याख्या में इतनी विभिन्नता भी नहीं होती। तो भाष्यकार जिसको अपना अपना इष्ट मानते थे, इस श्लोक को उनको समर्पित करते हुए उसकी व्याख्या की। किस भक्तों ने कहा कि ये कृष्ण की ही प्रार्थना है, उनकी वंदना है, उनका ध्यान है। कृष्णम परम धीमहि। स्वामी श्री बंशीधर पाद स्वामी जी ने तो इसका कृष्ण परक बहुत विस्तार से अर्थ किया है, हम लोग उसमें नहीं अभी प्रवेश करेंगे। सामान्य श्लोक का अर्थ ये है कि जन्मादस्य जतः, मतलब जिसके द्वारा जन्मादि, जन्म, पालन, संहार, मतलब जिसके द्वारा, जिस सत्ता के द्वारा इस सृष्टि का सृजन होता है, इसका पालन होता है, इसका संहार होता है। अन्वयादितरतः, जो जीव के साथ भी है और जीव से पृथक भी, अर्थात दोनों स्थिति में जिसका अस्तित्व है, ये इसका मतलब है। उसको अपने अस्तित्व के लिए किसी आधार की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बाकी सृष्टि में जितने जीव हैं उनको अपने अस्तित्व के लिए उसके आधार की आवश्यकता है। उसको अपने लिए किसी आधार की आवश्यकता नहीं है। वो दोनों स्थिति में है, जीव से अलग भी है, जीव से पृथक भी है, दोनों स्थिति में उसका अस्तित्व है। वो कहते हैं चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्, जो सृष्टियादि कार्य करने में अभिज्ञ है, और स्वराट माने स्वतंत्र, प्रकाशमय है, स्वतः प्रकाशमय है।
तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत सूरय। जो अपने विस्तार से ब्रह्मा और बड़े बड़े पंडितों को भी मोहित करता है, और जिसने अपने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान करा दिया। वेद को जानना, वेद को समझना बड़ा कठिन है, लेकिन अपने संकल्प मात्र से तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत सूरय। जिस वेद के ज्ञान को, वेद को समझने में बड़े बड़े पंडित भी मोहित हो जाते हैं, उस वेद ज्ञान को सिर्फ हृदय में प्रवेश करके अपने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को दे दिया। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। ये त्रिसर्गा रूपा सृष्टि मिथ्या होते हुए भी सत्यवत प्रतीत होती है, तथा तेज में जल की भ्रांति और मिट्टी में जल की भ्रांति होती है। आपने देखा होगा जब गर्मी के दिन में गाड़ी पर हम चलते हैं, सड़क पर कभी कभी लगता है सड़क पर पानी है, पानी होता नहीं नजदीक जाने के बाद। तो ये मिथ्या है सृष्टि, लेकिन जिसकी सत्ता के कारण और जिसके प्रभाव के कारण, जिसकी माया की शक्ति के कारण ये मिथ्या सृष्टि भी सत्यवत प्रतीत होती है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। जो अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से माया रूपी इस कोहरे को नष्ट कर देता है, हम ऐसे परम सत्य का ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि। ये धर्म प्रोक्षित कहतोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुहि तत्क्षणात्। देखो, इस श्लोक की व्याख्या भी बहुत लंबी चौड़ी है। भाव इसका यही है, इस श्लोक में धर्म प्रोक्षित कहतोत्र कह करके इसमें व्यास जी ने भागवत की विषय वस्तु का प्रतिपादन कर दिया। उन्होंने कहा कि इस भागवत में हम निष्कपट धर्म का निरूपण कर रहे हैं। अब ये निष्कपट धर्म क्या कहते हैं कि अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों से ऊपर, माने मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित जो परम धर्म है, हम उसका निरूपण कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया था, कल निवेदन किया था, ये प्रेम शास्त्र है। तो जो भक्त लोग होते हैं वो भक्ति के आगे मुक्ति को भी ठुकरा देते हैं, मुक्ति को बहुत तुच्छ समझते हैं। बोलते हैं व्यास जी कि हम इस ग्रंथ में धर्म पूजित कहतोत्र कह के उन्होंने कहा कि इसमें हम भागवत की विषय वस्तु का प्रतिपादन कर रहे हैं। इसमें मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण है। तो इसका अधिकारी कौन होगा? बोले निर्मत्सराणाम सताम, जिसके हृदय में ईर्ष्या न हो। मत्सर सरत इति मत्सर, मुझसे आगे निकल गया। दूसरे के उत्कर्ष को देख करके हृदय में जलन होती हो, पीड़ा होती हो, तो उसको कहते हैं मत्सर। तो इसमें गति उसी की होगी
जिसके अंदर मात्सर्य का भाव न हो। आगे कहा वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु, ये प्रयोजन बताया कि जो वास्तव है, वास्तव माने सत्य, वही जानने योग्य है। वास्तव माने जीव, वास्तविक माने माया, वास्तव माने जगत। तो ये वास्तव कह करके उन्होंने कहा जीव, जगत और माया, यही तीन चीज जानने योग्य है। अगर आपने जीव को जान लिया, जगत को जान लिया, माया को जान लिया, तो यही तो तीन जानने लो योग्य तत्व हैं, यही तो चीजें हैं तीन। तो अगर तो क्या हो जाएगा जान लेंगे? तो बोले शिवदम, ये कल्याणकारी है, ये जान गए तो आपका कल्याण ही हो गया। आगे कहा तापत्रयोदमूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परे ईश्वर। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की विशेषता बताते हैं कि श्रीमद् भागवत ग्रंथ की ये महत्ता है कि सद्यो हृदय अवरुध्यते अत्र कृतभि शुश्रूषुभि तत्क्षणात्। जिसके मन में श्रीमद् भागवत गाने की, सुनने की, श्रवण करने की इच्छा व्याप्त हो जाए, केवल संकल्प मन में हो जाए, तो सद्य हृदय अवरुध्यते कृष्ण, तो भगवान सीधे हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। और भगवान ने कई बार ये घोषणा भी की है कि भक्त जो हैं, हमने एक भोजपुरी में गीत गाया था, भक्तन के बानी हम गुलाम। तो भगवान ने कई जगह इसकी घोषणा भी की है। अरे भक्तन के बानी हम गुलाम, सबसे पहले बानी, भक्तन के बानी हम गुलाम, सबसे पहले वाली, भक्तन के बानी हम गुलाम, सबसे पहले बानी, भक्तन के बानी हम गुलाम, सबसे पहले बानी। गीता में कहले बानी, भगवत में कहले बानी, गीता में कहले बानी, भगवत में कहले बानी, गीता में कहले बानी, भगवत में कहले बानी, गीता में कहले बानी, भगवत में कहले बानी। अर्जुन गोपी परमान सबसे कहले बानी, अर्जुन गोपी परमान सबसे कहले बानी, भक्तन के बानी हम गुलाम, सबसे कहले बानी, भक्तन के बानी हम गुलाम, सबसे कहले बानी। तीसरा श्लोक इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण है और बड़ा ही लोकप्रिय भी है। निगम कल्पतरुगलितं फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भूय भावुका। बोले कि केवल निर्मत्सर होना जरूरी नहीं, ये आमंत्रण को दिया। ये जो श्रीमद् भागवत है, निगम यानी वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। ये जो हम बार बार कह रहे हैं कि वेदों का सार है, वेदों का सार है, वो हम नहीं कह रहे हैं, ये भागवत में लिखा, व्यास जी ने खुद, जो भागवत के रचयिता हैं, जिनकी समाधि में ये भागवत गंगा उतरी हैं, उन्होंने लिखा कि ये है निगम कल्प तरु गलितम फलम। निगम माने वेद, तो वेद रूपी कल्प तरु, जो वेद रूपी कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष का क्या फल है? उसके नीचे